नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आप सभी का स्वागत है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे थर्ड में। सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड डे वन एंड डे टू एंड नाउ योर ऑल डाउट्स आर क्लियर। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट डे थर्ड एंड बिफोर वी स्टार्ट टुडे सेशन लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। सो अभी तक हम लोगों ने टू बी के बारे में पढ़ा है और टू हैव के बारे में पढ़ा है। टू बी का मतलब क्या था? कुछ होना। जहां पर हम लोगों ने तीन स्ट्रक्चर देखे थे। प्रेजेंट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगा रहे थे? इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर हम लोग पास्ट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज, वर प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह टू हैव का मतलब होता था पास है, यानी पास होना। अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करते तो वहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे थे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो हैज या हैव फिर ऑब्जेक्ट। फिर पास्ट में किए तो क्या? सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इन्हें हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख रखा है, उसे देखते हैं। और इसके साथ मैंने पिछली बार आपको यानी पिछले वीडियो में कुछ होमवर्क भी दिया था, तो उम्मीद करते हैं कि आप उसे कंप्लीट कर चुके होंगे। तो यहाँ पर है, सेंटेंस है कि मैं खुश हूं। तो क्या हो जाएगा? आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। और अगर इसे मैं पास्ट में बनाए तो क्या होगा? आई वॉज हैप्पी। और अगर इससे हम फ्यूचर में बनाएंगे तो क्या होगा? आई विल बी हैप्पी। एंड यही हमारा वे था कि हम लोग का जो प्रैक्टिस करने का वे है यही था, जहां पर एक सेंटेंस को हम लोग तीनों स्टेट में क्या करते थे? कन्वर्ट करते थे। जैसे वह मेरा दोस्त है, तो वह मेरा दोस्त है यानी कि ही इज माई फ्रेंड। पास्ट बनाते तो क्या होता? ही वॉज माई फ्रेंड। और फ्यूचर बनाते तो क्या होता? ही विल बी माई फ्रेंड। उसी तरह देखो, वे स्कूल में हैं यानी कि दे आर इन द स्कूल। दे आर इन द स्कूल। रीना बहुत सुंदर है तो क्या होगा? रीना इज वेरी ब्यूटीफुल। हम तैयार हैं। वी आर रेडी। वी आर रेडी। तुम बहुत अच्छे हो। यू आर वेरी गुड। और पास्ट क्या हो जाएगा? यू वर वेरी गुड। और फ्यूचर क्या हो जाएगा? यू विल बी वेरी गुड। मेरा भाई घर पर है तो क्या होगा? मेरा भाई मतलब माई ब्रोदर इज एट होम। पास्ट बनाओगे तो क्या होगा? माई ब्रोदर वॉज एट होम। और फ्यूचर क्या होगा? माई ब्रोदर विल बी एट होम। अब यहाँ पर है पिताजी व्यस्त है, यानी कि फादर इज बिजी, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि टू बी का यूज होता है। उसी के साथ टू हैव में भी यही था। जैसे कि मेरे पास एक किताब है तो क्या बोलेंगे? आई हैव अ बुक। और मेरे पास एक किताब था तो क्या बोलते? आई हैड अ बुक। और मेरे पास एक किताब होगा तो हम क्या बोलते? आई विल हैव अ बुक, है ना। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। इसी हिसाब से हमें क्या करना था? प्रैक्टिस करना था। जैसे सीता के पास नई साड़ी है तो क्या बोलेंगे? सीता हैव न्यू साड़ी, है ना। आई थिंक ऐसा ही साड़ी लिखा जाता है। उसी तरह यहाँ पर राम के पास पुरानी बाइक साइकिल है तो राम हैज अ हैज एन ओल्ड बाइसिकल। हमारे पास अच्छा मौका है तो वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी। तुम्हारे पास सुंदर बैग है। यू हैव अ ब्यूटीफुल बैग, है ना। बच्चे के पास क्या है? रंगीन खिलौने हैं, है ना। अध्यापक के पास नई योजना है। द टीचर या द प्रिंसिपल हैज अ न्यू प्लान, ऐसे।
मोहन के पास बड़ा घर है, तो क्या हो जाएगा? मोहन हैज अ बिग हाउस। ठीक है। उसके बाद जैसे लड़कियों के पास अच्छी प्रतिभा है, प्रतिभा को क्या बोलते हैं भाई? आप बोल सकते हो कि स्किल्स, आई थिंक। पिताजी के पास नई कार है, तो क्या होगा? आप लिखोगे ना कि फादर हैज अ न्यू कार। तो इस तरह से आपको इन सभी सेंटेंसेस को, है ना, अब मैं लिख कर रहा हूं, लेकिन आप पॉज कर करके सभी सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। पॉज करके जो भी आपसे बने, है ना, वो आप बना सकते हो। ठीक है। और चलो, तो टू बी और टू हैव हो गया, और थोड़ा वेट करें। ओके। रिवीजन इज डन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मॉडल वर्ब्स एंड सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स। भाई आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडल वर्ब पढ़ने वाले, है ना। जिसमें से 3 तो हम लोग कल पढ़े थे ही, लेकिन आज इसको हम लोग जीरो से पढ़ेंगे। ठीक है। मॉडल वर्ब। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। लाल दुपट्टा, सॉरी यार, गाना मेरे से निकल जाती है द मॉडल वर्ब, जिसमें पहला है भाई कैन। एक मिनट, थोड़ा भाई समय दो ना। क्या है? कैन। उसके बाद है कुड, और उसके बाद है विल बी एबल टू। ठीक है। देखो, अगर एबिलिटी है तो हम कैन लगाते थे, अगर एबिलिटी थी तो क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे, और अगर एबिलिटी होगी तो हम क्या लगाएंगे? विल बी एबल टू लगाएंगे। कल यही पढ़े थे हम लोग। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद कैन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर खुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर था सब्जेक्ट विल बी एबल टू, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल। कि किसी के पास कोई काम करने की क्या है? क्षमता है, या वह उस काम को करने के लिए कैपेबल है, तो क्या लगाएंगे? कैन। और अगर वह था तो क्या लगाएंगे? कुड। और वह अगर होगा, यानी उस काम को करने के लिए वह उसके पास क्षमता होगी, योग्यता होगी, तो क्या लगाएंगे? विल बी एबल टू लगाएंगे। ठीक है। चलो, तो जैसे मैंने बोला कि मैं कार हाँक सकता हूं, तो क्या बोलूंगा? आई कैन ड्राइव अ कार। मैं कार हाँक सकता हूं, तो क्या हुआ? आई कैन ड्राइव अ कार। लिख देते हैं हिंदी में ही, मैं कार हाँक सकता हूं। ठीक है। उसी तरह मैं बोलता हूं कि वे लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? दे कैन प्ले क्रिकेट। दे कैन प्ले क्रिकेट, है ना। हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो हम लोग, यानी कि वी, फिर क्या आएगा? कैन, और फिर हेल्प यू। वी कैन हेल्प यू। ठीक है। तो बस क्या करना है? सब्जेक्ट फिर कैन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सिंपल। अब यह तो प्रेजेंट की बात हो गई। अब पास्ट में करते तो क्या होता? अगर इसी को अगर आप बोलोगे, तो कैन के बदले अगर कुड आ गया, तो क्या होगा? पास्ट हो जाएगा। आई कुड ड्राइव अ कार। बट प्रेजेंट की एबिलिटी है, और यहाँ प्रेजेंट की एबिलिटी है। आप सॉरी, पास्ट में उस काम को कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? कुड। जैसे मैं तेज दौड़ सकता था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई कुड रन फास्ट। मैं तेज दौड़ सकता था, यानी कि मेरे पास पास्ट में इस काम को करने की एबिलिटी थी, लेकिन अब नहीं है। तो यही अंतर है। जैसे
वह इंग्लिश बोल सकता था। तो क्या बोलेंगे? ही कुड स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल सकता था। ठीक है। वे लोग अच्छे से डांस कर सकते थे। तो क्या बोलेंगे? दे कुड डांस वेल। देखो, डांस वेल, वे लोग अच्छे से डांस कर सकते थे। तुम आ सकते हो। तुम आ सकते हो तो क्या बोलेंगे? यू सॉरी, आ सकते थे तो यू कुड क्या हो जाएगा? कम। तुम जा सकते थे, यू कुड गो। तुम बुला सकते थे, यू कुड कॉल। इस तरह से। और कभी कभी सेंटेंसेस में अगर यहाँ पर आपको फाया और सका भी हो तो हम वहां पर कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं पास हो सका, आई कुड पास। मैं जा सका, आई कुड गो। मैं बोल सका, आई कुड स्पीक। कुछ इस तरह से। और सेम फ्यूचर में, जैसे अभी तो हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि अभी हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में बोल पाएंगे। हम लोग इंग्लिश बोल पाएंगे तो क्या बोलेंगे? वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। मैं बोलता हूं कि मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। आई तो क्या हो जाएगा? आई विल बी एबल टू टीच यू। मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। ठीक है। फिर एक और बोलते हैं, वे लोग मैच जीत सकेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? दे विल बी एबल टू विन द मैच। वे लोग मैच जीत सकेंगे। ठीक है। एक और ले लेते हैं, जैसे तुम गाड़ी चला पाओगे। तुम गाड़ी चला पाओगे तो हम क्या बोलेंगे? यू विल बी एबल टू ड्राइव अ कार। यू विल बी एबल टू ड्राइव अ कार, है ना। तो कुछ इस तरह से हमारा कैन, कुड और विल बी एबल टू का यूज होता है। तो जैसा हम लोग पहले करते थे कि भाई सेंटेंस एक ही हो लेकिन उसको तीनों में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो हम एक आपको एग्जांपल देते हैं। आप कुछ करो। जैसे आप इंग्लिश बोल सकते हो। आप इंग्लिश बोल सकते हो। आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो इसका जो आंसर है भाई ना, वो आपको कमेंट में लिखना है, तीनों में। फिर कैन का यूज करके, कुड का, और विल बी एबल टू। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास तीनों और आते हैं। वह है शुड। शुड, मस्ट और ought टू। इनका भी जो यूज है बहुत आसान है। देखो, जब भी हम किसी को एडवाइस देंगे, ठीक है, या किसी को सजेशन देंगे, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? शुड। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो, चाहिए। ठीक है। ठीक है। लेकिन जब हमें स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी दिखाना हो, भाई ये कंपलसरी है, तब हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का। उसी के साथ जब कोई रूल है जिसे बोलना है कि आपको फॉलो करना चाहिए, तो वहां पर क्या लगाएंगे? मस्ट। उसी तरह ये O2 है ना, ये मोरल ड्यूटी के लिए यूज होता है। किस लिए? मोरल ड्यूटी के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, आप समझ जाओगे। या आप बोल सकते हो कि किसी को अगर आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। देखो, अगर मैं किसी को बोलता हूं कि तुम्हें बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना, तुम्हें मेहनत करके पढ़ाई करना चाहिए, जो भी हो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? जैसे, तो क्या बोलेंगे? यू शुड स्टडी हार्ड। मैंने बोला कि तुम्हें कड़ी मेहनत, है ना, ऐसे ही होगा ना, तुम्हें कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। उसी तरह मैंने बोला कि तुम्हें पानी पीना चाहिए। देखो, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ।
तुम्हें पानी पीना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि सर हम यू लगाएंगे और यू के साथ क्या आएगा, शुड आएगा, और फिर यू शुड ड्रिंक वाटर, यू शुड ड्रिंक वाटर। उसी तरह मैंने बोला कि तुम्हें बड़ों की आदर करना चाहिए, तुम्हें बड़ों की आदर करना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, यू शुड, आदर करना होता है रेस्पेक्ट एल्डर्स, यू शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, है ना। मुझे, मैं बोलता हूं कि मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, है ना। तो आई शुड टीच यू, आई शुड टीच यू, ठीक है। उसी तरह मैं बोलता हूं कि हम लोगों को इंग्लिश बोलने का प्रयास करना चाहिए, हम लोगों को इंग्लिश बोलने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वी शुड ट्राई टू स्पीक, वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो कुछ इस तरह हम शुड का यूज करते हैं। अब मस्ट की बात करते हैं, है ना। अब यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ कि तुम्हें हेमलेट पहनना चाहिए, हेमलेट होता है ना, तो आप क्या बोलोगे, यू, सॉरी यू मस्ट, है ना, मस्ट का यूज कर रहे हैं तो मस्ट, मस्ट वियर अ हेलमेट, ठीक है, यू मस्ट वियर अ हेलमेट। हम लोगों को पैसे बचाना चाहिए, सेंटेंस मेरा क्या है कि हम लोगों को पैसे बचाना चाहिए। पैसे बचाना चाहिए, तो हम लोगों का मतलब वी, फिर क्या लगाएंगे, मस्ट, और बचाना मतलब सेव मनी, वी मस्ट सेव मनी, ठीक है। अब देखो काफी बच्चे कहते हैं कि भाई फिर सर सूट लगाए कि मस्त लगाए, है ना। तो भाई इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, आपको जो मन है वो लगा दो, बस इतना ध्यान रखना कि सूट से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने मस्ट किया तो भाई वो नेसेसरी है, मतलब ऐसा होना ही चाहिए, सिंपल। चलो, और एक और सेंटेंस ले लेते हैं। उसे समय पे आना ही चाहिए, मैंने बोला उसे समय पर आना ही चाहिए। देखो मैं सबका हिंदी तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप उससे सुन करके यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करो, है ना। बिकॉज कितना हिंदी लिखेंगे भाई, लिखते लिखते तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो, उसे का मतलब ही, और ही के बाद मस्ट लगाएंगे, और आना क्या होगा, कम ऑन टाइम, ही मस्ट कम ऑन टाइम। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे सच बता देना चाहिए, मुझे सच बचा देना चाहिए, तो क्या मैं बोलूंगा, आई मस्ट टेल द ट्रूथ, आई मस्ट टेल द ट्रूथ, मुझे सच बता देना चाहिए। चलो, अब है ओड टू, ओड टू बहुत स्पेशल है भाई, याद रखना कि मोरल ड्यूटी या स्ट्रॉन्ग एडवाइस। जैसे आ, हमें अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए, हमें अपनी माता पिता की मदद करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, वी ought टू हेल्प आवर पेरेंट्स, वी ought टू हेल्प आवर पेरेंट्स, ठीक है। उसी तरह मैं बोलता हूं कि आपको विनम्रता से बात करनी चाहिए, है ना, विनम्रता, लड़की नहीं भाई, विनम्र, पोलाइट। तो आप क्या बोलोगे, यू ought टू स्पीक पोलाइटली, यू शुड, यू ought टू स्पीक पोलाइटली, ठीक है। ये शायद नहीं दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला यूज करते हैं, यही ठीक। उसी तरह हमें प्रकृति को बचाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, वी ought टू प्रोटेक्ट नेचर, है ना, वी ought, ठीक है। और उसी तरह मैं बोलता हूँ कि आपको उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, उससे कड़ी मेहनत
करना चाहिए, तो उसे कड़ी मेहनत करना चाहिए, मतलब ही ought टू वर्क हार्ड, ही ought टू वर्क हार्ड, है ना। तो कुछ इस तरह से हमें शुड, मस्ट और ought टू का यूज करना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? कैन, फिर कुड, फिर विल बी एबल टू, ठीक है। कोई काम कर सकते हैं तो क्या लगाएंगे? कैन, सकते थे तो क्या लगाएंगे? कुड, और अगर हम काम को कर सकेंगे तो क्या लगाएंगे? विल बी एबल टू। और उसके बाद हमने पढ़ा शुड, है ना, चाहिए, मस्ट ही चाहिए, और टू मतलब अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। जैसे मैंने बोला कि तुम जा सकते हो तो क्या बोलोगे? यू कैन गो। तुम जा सकते थे, यू कुड गो। तुम जा सकोगे, यू विल बी एबल टू गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू वर्ट टू गो, ठीक है। फिर अब हमारे पास है नीड टू, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है डेयर टू, और फिर हमारे पास है यूज टू, ठीक है। अब नीड टू का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हमें, है ना, कोई चीज बतानी हो जो आवश्यक हो, है ना, या ये लिख सकते हैं जरूरत है, आवश्यक है, तो हम क्या यूज करते हैं? नीड टू का यूज करते हैं, ठीक है। और किसी काम को करने में, है ना, साहस है या हिम्मत है, तो इसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेयर टू का। और यूज टू का हम लोग, यूज टू का यूज हम लोग किससे करते हैं? जब हमारी कोई पास्ट की हैबिट, है ना, बतानी हो, तो हम किसका यूज करते हैं? यूज टू का। जैसे मैंने बोला कि मुझे पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे? आई नीड टू स्टडी, आई नीड टू स्टडी। आपको किताब खरीदने की जरूरत है, तो यू नीड टू बाय बुक। आपको किताब खरीदने की जरूरत है। जैसे हम लोग इंग्लिश सीखना है, तो हमें क्या करने की जरूरत है? वी नीड टू, वी नीड टू प्रैक्टिस, क्या? वी नीड टू प्रैक्टिस, वी नीड टू ट्राई टू स्पीक, वी नीड टू ट्राई टू स्पीक, है ना, कुछ इस तरह से, है ना। मुझे आपको समझाने की जरूरत है, तो हम क्या बोलेंगे? आई नीड टू एक्सप्लेन यू, आई नीड टू एक्सप्लेन यू, कुछ इस तरह से। तो नीड टू का यूज हम लोग, है ना, कुछ इस तरह से करते हैं। फिर डेयर टू, जैसे आपको ना सच बोलने की हिम्मत है, साहस है, तो हम क्या बोलेंगे? कौन सा लिया जाए, कौन सा? वाइट लिया जाए ना। आपको आपको सच बोलने की हिम्मत है या बोलने की साहस है ना, तो क्या बोलेंगे? यू डेयर टू स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। उसी तरह हमें अ, हमें समस्याओं का सामना करने की हिम्मत है, हम लोगों को समस्याओं का सामना करने की हिम्मत है, तो हम लोगों मतलब वी, ठीक आएगा, डेयर टू फेस प्रॉब्लम। सामना करना मतलब फेस प्रॉब्लम्स, वी डेयर टू फेस प्रॉब्लम्स। उसी तरह आप बोलो कि आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, है ना, मुझे इंग्लिश बोलने की क्या है? साहस है, वी आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, है ना, वी डेयर टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। और उसी तरह ले लो, उन लोगों को सवाल पूछने का हिम्मत है,
तो क्या हो जाएगा, उन लोगों मतलब दे, फिर क्या आएगा, डेयर टू आस्क क्वेश्चन, उन लोगों को सवाल पूछने की हिम्मत या साहस है ना, आपको आने की साहस है आपको, तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, फिर डेयर टू कम, यू डेयर टू कम, सिंपल। अब है यूज टू, तो जब हम लोग कोई काम, है ना, यानी कि पास्ट में कोई हमारी हैबिट थी, है ना, कोई काम हम बार बार किया करते थे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज टू, क्या यूज करते हैं, यूज टू। तो जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो मैं का क्या होगा, आई, उसके बाद क्या होगा, यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। वह कहानियां पढ़ी करती थी, वह कहानियां पढ़ी करती थी, ठीक है, तो वह मतलब सी यूज टू रीड स्टोरी, सी यूज टू रीड स्टोरीज, है ना। जैसे आप लोग दिल्ली में रहा करते थे, तो आप लोग मतलब यू, फिर क्या आ जाएगा, यूज टू लिव इन दिल्ली, यूज टू लिव इन दिल्ली। जैसे सीता सुबह उठा करती थी, तो सीता यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग, है ना। उसी तरह हम लोग यहाँ आया करते थे, तो वी यूज टू कम हेयर, वी यूज टू कम हेयर, है ना। तो कुछ इस तरह से हम लोग नीड टू, डियर टू और यूज टू का यूज, है ना, करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम्म हम लोगों ने पढ़ा कैन, शुड, विल बी एबल टू, फिर शुड, फिर मस्ट, और उसके बाद और टू। और फिर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि भाई जब किसी काम को करने की जरूरत है तो नीड टू, काम करने की साहस है तो क्या होगा, डेयर टू, और काम किया करता था तो क्या होगा, यूज टू। जरूरत है, साहस है, और करता था, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देता हूं, कन्वर्ट करो सब में। जैसे तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते थे, यू कुड स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकोगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलना ही चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश अवश्य बोलना चाहिए, यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक, तुम्हें इंग्लिश बोलने की साहस है, यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश, और तुम इंग्लिश बोला करते थे, यू यूज टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं हैज टू, हैव टू, ठीक है, फिर हैड टू, और उसके बाद हमारे पास है विल हैव टू, ठीक है। देखो बस फर्क यही है, ये प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है, और ये हमारा कौन सा है, फ्यूचर है, ठीक है। बाकी मतलब एक ही होने वाला है। देखो इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें मजबूरी, ठीक है, या आवश्यकता बतानी हो, ठीक है, जब भी मजबूरी या आवश्यकता बतानी हो तब हम किसका यूज करते हैं, हैज टू या हैव टू, कब, प्रेजेंट में। अब वही अगर पास्ट में बतानी थी, है ना, मजबूरी की आवश्यकता या बतानी थी, तो भाई कब, हैड टू, और होगा तो विल हैव टू, ठीक है। चलो आगे समझ में। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मुझे आना पड़ता है, मैंने बोला कि मुझे
आना पड़ता है। ये तो प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि किसके साथ हैव लगेगा और किसके साथ हैज लगेगा। तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव। फिर क्या आएगा? टू। आई हैव टू कम। आई हैव टू कम। सीता को बोलना पड़ता है। क्या? सीता को बोलना पड़ता है। मैंने बोला सीता को बोलना पड़ता है। ठीक है, क्या होगा बताओ जरा? लिखो लिखो लिखो। तो सीता आएगा, सीता के साथ क्या आएगा? हैज टू। सीता हैज टू स्पीक। सीता हैज टू स्पीक। उसी तरह हम लोगों को प्रतिदिन पढ़ना पड़ता है। वी हैव टू स्टडी डेली। हम लोगों को प्रतिदिन पढ़ना पड़ता है। वी हैव टू स्टडी डेली। ठीक है। उसे बिल भरना पड़ता है। उसे बिल भरना पड़ता है, तो क्या होगा? ही हैज टू पे बिल्स। ही हैज टू पे बिल्स। कुछ इस तरह से। जैसे और एग्जांपल ले लो, आपको काम पूरा करना पड़ता है। मैंने क्या बोला? आपको काम पूरा करना पड़ता है, तो आप क्या बोलोगे? यू हैव टू कंप्लीट वर्क। यू हैव टू कंप्लीट वर्क। ठीक है। तो भाई जब हमें प्रेजेंट में, है ना, प्रेजेंट की मजबूरी या आवश्यकता बतानी हो तो हम किसका यूज करेंगे? या तो हैज टू का या हैव टू का। लेकिन अगर हमें पास्ट की मजबूरी या आवश्यकता बतानी हो तो क्या यूज करेंगे? हैड टू। और जब फ्यूचर की बात हो तो क्या यूज करेंगे? विल हैव टू। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने यही सेंटेंस लिखा, आई हैव टू कम, मतलब मुझे आना पड़ता है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं आई हैड टू कम, यानी कि मुझे आना पड़ता था, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा? आई विल हैव टू कम, यानी कि मुझे आना पड़ेगा। कुछ इस तरह से। ठीक है। उसी तरह आपको बाहर रुकना पड़ता है। एक सेंटेंस ले लो, ऐसे पास्ट है ना, तो आपको बाहर रुकना पड़ता था। रुकना पड़ता था, तो आपको मतलब यू क्या आएगा? हैड टू। या तो हम स्टे लगाएंगे, स्टे ही रहते हैं। यू हैड टू स्टे आउटसाइड या स्टॉप आउटसाइड। कुछ इस तरह। ठीक है। हम्म, उसी तरह बोलते हैं कि हम लोगों को अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। हम लोगों को अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। ट्रिप का मतलब समझते हैं ना आप लोग? वो कहीं आने जाने का प्लान। ठीक है। तो हम लोगों का मतलब वी हैड टू तो आएगा ही। वी हैव टू कैंसल द ट्रिप। वी हैव टू कैंसल आवर, मतलब, है ना, कैंसल द ट्रिप। उसी तरह बोलता हूं कि उन लोगों को रात में काम करना पड़ता था। उन लोगों को रात में काम करना पड़ता था। ठीक है। तो क्या होगा? उन लोगों का मतलब दे। उसके बाद हैड टू वर्क एट नाइट। ठीक है, सिंपल। उस तरह जैसे मुझे अपनी बाइक बेचनी पड़ी। अगर मैं सेंटेंस ले लूं, मुझे अपनी बाइक बेचनी पड़ी, तो क्या बोलूंगा? आई हैड टू सेल माई बाइक। तो कुछ इस तरह से हम हैड टू का यूज करेंगे। और विल हैव टू का यूज, है ना, जैसे मैंने बोला कि आपको बोलना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है। तो यू विल हैव टू स्पीक, है ना, यू विल हैव टू स्पीक। उस तरह बोलता हूं कि हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, यानी कि वी विल हैव टू ट्राई, है ना। आपको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब यू विल हैव टू पे मनी। कुछ इस तरह से। एक और ले लेते हैं।
उन लोगों को इंग्लिश सीखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि लोगों को इंग्लिश उन लोगों को इंग्लिश सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे? सर उन लोगों का मतलब दे, फिर क्या लगाएंगे? विल हैव टू, और सीखना क्या होता है? लर्न, और क्या? इंग्लिश। तो हम बोलेंगे कि दे विल हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 12 मॉडल्स पढ़ लिए, जिसमें पहला हमारे पास क्या है? कैन था, कुड है, विल टू है, फिर शुड है, मस्ट है, वॉन्ट टू है, फिर क्या है? नीड टू है, फिर क्या है? डेयर टू है, फिर यूज टू। और फिर अब हमारे पास 10 में क्या है? तो आप बोलोगे कि सर हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। ठीक है, लिखा जाता है पढ़ता है, पढ़ा है। ठीक है, पढ़ता था, पढ़ा, और पढ़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, इनका एक क्विक रिवीजन करते हैं एक सेंटेंस से। मैंने बोला कि हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। सेंटेंस है मेरा कि हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर सकते हैं मतलब कैन आएगा, तो हम क्या बोलेंगे? वी कैन लर्न इंग्लिश। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बोलते हैं कि हम लोग इंग्लिश सीख सकते थे, ठीक है, हम लोग इंग्लिश सीख सकते थे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सकते थे यानी कुड आएगा, तो हम क्या बोलेंगे? वी कुड लर्न इंग्लिश, वी कुड लर्न इंग्लिश। अगर लास्ट में आया सकेगा, तो आप बोलोगे सर विल बी एबल टू, तो क्या हम बोलेंगे? वी विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, अगर हमने बोला कि हम लोगों को इंग्लिश सीखना चाहिए, तो आप बोलोगे कि चाहिए है मतलब शुड, तो हम क्या बोलेंगे? वी शुड लर्न इंग्लिश, वी शुड लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीखना ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वी मस्ट लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश अवश्य सीखना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वी ऑट टू लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा? वी नीड टू लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीखने की चाहत है, तो क्या हो जाएगा? वी डेयर टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखा करता था, यानी कि हम लोग इंग्लिश सीखा करते थे, तो क्या हो जाएगा? वी यूज टू लर्न इंग्लिश। मुझे हम लोगों को इंग्लिश सीखना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे? वी हैव टू लर्न इंग्लिश। हम लोगों को इंग्लिश सीखना पड़ता था, तो क्या हो जाएगा? वी हैड टू लर्न इंग्लिश। और हम लोगों को इंग्लिश सीखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? वी विल हैव टू लर्न इंग्लिश। तो गाइस, हाँ, दिस इज वे टू प्रैक्टिस, एंड जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। ठीक है, तो हमारे जो 12 मॉडल्स हैं वह होते हैं खत्म। ठीक है, 12 मॉडल्स खत्म होते हैं। अब आपको ग्रुप में मिलेंगे 30 सेंटेंसेस। अब तीसों सेंटेंसेस को आपको यू हैव टू कन्वर्ट इन ऑल 12 फॉर्म। You have to use can, could, will be able to, should, must, ought to,
need to, dare to, used to, has to, according to, subject, had to, will have. Just you have to practice again and again. ठीक है? एंड भाई आप कर सकते हो, यू कैन, है ना? और आपको करने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू डू। ठीक है, चलो, तो भैया ऊपर आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने टू बी, टू हैव और मॉडल वर्ब कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब इनकी करनी है आपको प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए, है ना, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बस मैं ही कहूंगा कि प्रैक्टिस करना है एट एनी कॉस्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है भाई, छोड़ दो यार, है ना? अगर आप को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आई थिंक यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सिंपल सी बात है, बिकॉज अगर आप बहुत ही वीक है तो आपको तो भाई समय लगेगा, और अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत ही बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन कि अब आप चीज़ों को समझ रहे हैं। बस आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे लास्ट तक, है ना, एंड तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए अ, आप सब खुश रहें और मस्त रहें। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, है ना? अगर कोई चीज़ गलती हुआ हो, ठीक है, या कुछ गलती बोला गया हो तो इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सो सॉरी, बिकॉज़ मैंने पहले ही कह रखा है आपको कि अ, जो भी मैं कर रहा हूँ, व्हाटएवर आई एम डूइंग, दैट इज़ कंप्लीटली न्यू फॉर मी, एंड या और पढ़ा रहा हूँ तो भाई एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड ट्राई टू एडजस्ट। अगर कोई चीज़ आवाज़ ऊपर चला गया, नीचे चला गया तो थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है, ठीक है? थैंक यू।